दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी रेडियो सखी सोनम गुदवारे हाजिर हूँ लेकर आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा का विषय है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, भविष्य की सुरक्षा प्रणाली और डेटा सुरक्षा के नए उपाय। इसके बाद अगला अंक होगा खेल परिक्रमा, जिसमें बात होगी खेल जगत की। दोस्तों, इसके बाद कार्यक्रम में अगला क्रम होगा अजब गजब दुनिया, जिसमें हम आपको दुनिया की रहस्यमयी बातों को बताते हैं, जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी, और साथ ही साथ करवाएंगे आपको सैर गीत संगीत की दुनिया की। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। अपने रूठे
प्रौद्योगिकी और गीतकार और संगीतकार है आरको प्रावो मुखर्जी। दोस्तों, अब हमारी आज की बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के बारे में। आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भविष्य में साइबर सुरक्षा की दुनिया को हिलाकर रख सकता है। क्या होगा अगर एक दिन सारे पासवर्ड्स और एन्क्रिप्शंस कुछ ही सेकंड में बेकार हो जाएं? क्या होगा जब क्वांटम कंप्यूटर्स आज की साइबर सिक्योरिटी को पूरी तरह ध्वस्त कर देंगे? इसलिए हमें चाहिए एक नई सुरक्षा ढाल जो है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो कि क्वांटम हैकिंग से हमें बचा सकती है। तो दोस्तों, जानते हैं पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य का साइबर सिक्योरिटी एक नए डिजिटल युग की शुरुआत है, जहां साइबर सुरक्षा के उपायों को क्वांटम कंप्यूटरों की शक्ति के सामने मजबूती से खड़ा होना होगा। इस नई तकनीक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे, भले ही कितनी भी उन्नत तकनीक सामने आ जाए। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने ऐसे एल्गोरिदम विकसित किए हैं जो क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा संभवित वर्तमान सुरक्षा उपायों को मात देने के लिए सक्षम है। सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों, आज के कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पर काम करते हैं, जो 0 और 1 दोनों स्टेज पर एक साथ रह सकते हैं, जिसे सुपरपोजिशन कहते हैं। इसका मतलब क्वांटम कंप्यूटर एक साथ दोनों तरफा एनालिसिस कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स एक साथ कई गणनाएं कर सकता है, जिससे वे सुपर फास्ट होते हैं। वे उन गणनाओं को भी हल कर सकते हैं जिन्हें आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, यह अच्छी बात नहीं है, इससे खतरा बना रहता है। क्वांटम कंप्यूटिंग आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर्स आज के सबसे सुपर पावरफुल कंप्यूटर से भी हजारों गुना तेज है। क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे खतरनाक क्षमता है एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग। अभी हम RSA, AES और ECC एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो सुपर सिक्योर माने जाते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इनको तोड़ सकते हैं। अगर किसी के पास क्वांटम कंप्यूटर हो तो वो कुछ ही मिनटों में बैंकिंग सिस्टम, सरकारी डेटा और यहाँ तक कि आपके पर्सनल चैट को भी निकाल सकता है। मतलब जीरो प्राइवेसी, जीरो सिक्योरिटी। परंतु इन सब खतरों से हमें बचा पाएगा पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी यानी PQC। अब जानते हैं कि ये पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है। PQC ऐसी एन्क्रिप्शन तकनीकों का सेट है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि क्वांटम कंप्यूटर भी इन्हें क्रैक ना कर सके। यानी ये ऐसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग के हमलों को झेल सकते हैं। ये क्वांटम रेजिस्टेंस एल्गोरिदम का यूज करते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर से भी सुरक्षित है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने PQC के लिए विकसित करने के लिए शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, PQC का उद्देश्य है क्वांटम सेफ एल्गोरिदम्स बनाना, ताकि आज के और भविष्य के साइबर हमलों को रोका जा सके। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कुछ प्रमुख एल्गोरिदम से काम करता है, जैसे पहला है लेटेस्ट बेस्ड क्रिप्टोग्राफी, सबसे पॉपुलर विकल्प जो गणितीय ग्रेड पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर्स को रोकने के लिए सबसे मजबूत तकनीकों में से एक है लेटेस्ट बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। इसे क्रैक करना क्वांटम कंप्यूटर्स के लिए भी लगभग असंभव है। दूसरा है हैश बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस, इसमें डिजिटल सिग्नेचर्स को और ज्यादा मजबूत बनाया जाता है। ये हैश ट्रीज का उपयोग करता है, जिससे डेटा और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। तीसरा है कोड बेस्ड क्रिप्टोग्राफी। यह एरर करेक्टिंग कोड्स पर आधारित होता है। इसमें डेटा को छिपाने के लिए करेक्शन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है, जिससे क्वांटम कंप्यूटर्स इसे आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं।
और चौथा है मल्टीवेरिएट पॉलिनोमियल क्रिप्टोग्राफी। यह तकनीक बहुत जटिल मैथमेटिकल पॉलिनोमियल्स का उपयोग करती है, जिससे क्वांटम हैकिंग असंभव हो जाता है। यह तकनीक न केवल वित्तीय लेन देन को सुरक्षित करेगी, बल्कि व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोस्तों, भविष्य में सभी संगठनों को इस नई तकनीक को अपनाने की आवश्यकता होगी ताकि वे साइबर हमलों से सुरक्षित रह सकें। कई देशों ने पहले से ही पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के अनुप्रयोगों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे वैश्विक सुरक्षा मानकों में सुधार होगा। इस तकनीक के विकास के साथ साथ शिक्षा और जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी ताकि भविष्य की पीढ़ियों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को अपनाने में जुटी हुई है। बैंकिंग सेक्टर, सरकारी एजेंसियां और क्लाउड सुरक्षा कंपनियां इन नए एल्गोरिदम्स को अपनाने में लगी हुई है ताकि डेटा भविष्य में सुरक्षित रह सके। क्वांटम कंप्यूटिंग का युग आ रहा है और हमारी साइबर सुरक्षा को इससे बचाने के लिए तैयार रहना होगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की। अब इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद ले चलते हैं आपको गीत संगीत की सुरमई दुनिया में और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत। गा पानी रे
समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। Beautiful designs take time, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म भूल भुलैया 3 से ये गीत, जिसमें आवाज थी श्रेया घोषाल की, गीतकार समीर और संगीतकार थे अमाल मलिक। दोस्तों, इस गीत के बाद बात करते हैं खेल जगत की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथलेटिक्स की। दोस्तों, कहते हैं जब तक जीत न मिल जाए जश्न नहीं मनाना चाहिए, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ ऐसा ही भारत के 17 वर्षीय धावक नितिन गुप्ता के साथ हुआ, जिन्होंने सऊदी अरब में आयोजित अंडर 18 एशियाई चैंपियनशिप में एक गलती से स्वर्ण पदक जीतने का मौका गंवा दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले नितिन ने शानदार प्रदर्शन किया और वे रेस में लगातार शीर्ष पर चल रहे थे। जब वह फिनिश लाइन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर थे, तब पता नहीं उन्हें क्या सूझी और वे हाथ ऊपर उठाकर जश्न मनाने लगे। बस यही चूक उन्हें भारी पड़ी और दूसरे स्थान पर चल रहे चीन के धावक झू निंगहाओ ने इसका फायदा उठाया। चीनी धावक ने अपनी गति तेज की और वो नितिन को पीछे छोड़ता हुआ फिनिश लाइन पार कर गया। इस रेस का वीडियो वायरल हो रहा है। अब बात करें शूटिंग विश्व कप की। पेरू के लीमा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में पहला दिन भारत के नाम रहा। मंगलवार को महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत की सुरुचि सिंह ने स्वर्ण और ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने रजत पदक हासिल किया। सुरुचि ने लगातार दूसरे विश्व कप में खिताब जीता। उन्होंने इसके लिए हमवतन मनु को पछाड़ा। वहीं पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सौरभ चौधरी ने कांस्य पदक हासिल किया। सुरुचि ने फाइनल में 243.6 अंक हासिल किए, जबकि मनु भाकर 242.3 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रही। भारतीय निशानेबाजों ने इस दौरान चीन के निशानेबाज याओ कियानक्सुन को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। याओ ने 219.5 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। सुरुचि ने हाल में ब्यूनस आयर्स में भी स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, इसी के साथ बात करें क्रिकेट मैच की, तो पिछले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद हार झेलने वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम ने यहां मेजबान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ IPL मैच में टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी दिल्ली कैपिटल्स टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 188 रन का स्कोर बनाया। दिल्ली के लिए सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने सर्वाधिक 49 रन की पारी खेली। वह अर्धशतक लगाने से चूक गए। उन्होंने 37 गेंद खेलते हुए 5 चौके और 1 छक्का लगाया। पोरेल ने पारी का दूसरा ओवर फेंकने आए मीडियम पेसर तुषार देशपांडे की 5 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इस ओवर में दिल्ली की टीम ने 20 रन बटोरे थे। दिल्ली की टीम ने 34 रन तक 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद KL राहुल ने 32 गेंदों में 38 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए। वहीं दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने 14 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 34 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं राजस्थान के लिए तेज गेंदबाज जोफा आर्चर ने 2 विकेट लगाए। उनके अलावा स्पिनर महेश तीक्ष्णा और वनिंदु हसरंगा ने भी एक विकेट अपने नाम किए। IPL 2025 में आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों ने इस सीजन में 6 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दोनों ने ही 2 मुकाबले जीते, जबकि 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। IPL में दोनों टीमों के बीच कुल 23 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस ने 13 और सनराइजर्स ने हैदराबाद ने 10 मैचों में जीत हासिल की। आज के मुकाबले में दोनों ही टीमों की आंखें जीत हासिल करने पर होगी।
वहीं हॉकी की बात करें तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर राष्ट्रीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। पंजाब के लिए जुगराज सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने फाइनल मैच में 2 गोल किए। पंजाब ने अंतिम बार 2023 में यह खिताब जीता था। वहीं पिछले साल उसे क्वार्टर फाइनल में हार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इस बार टीम ने फिर खिताब जीत लिया। तो दोस्तों, खेल जगत की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म वीर ज़ारा का ये गीत, जिसमें आवाज थी उदित नारायण की, गीतकार थे जावेद अख्तर, संगीतकार संजीव कोहली। इस गीत के बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे अगले स्तंभ अजब गजब दुनिया की ओर, जिसमें जानेंगे जहरीले सांपों के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में सांप शामिल है। किंग कोबरा, करैत या धरती पर कई ऐसे जहरीले सांप हैं जिनके काटने से इंसान की कुछ मिनट में ही मौत हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई इलाकों में लोग सांप का खून पीते हैं? इसके साथ ही नशे के लिए सांप से शरीर पर कटवाते हैं। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि कई दवाओं में भी सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं कई देशों में लोग सांप का खून क्यों पीते हैं। तो दोस्तों, चीन, वियतनाम, हांगकांग और इंडोनेशिया में स्नेक वाइन काफी प्रसिद्ध है। चीनी मानते हैं कि सांप के खून में ऐसी चीज होती है जिससे यौन क्षमता बढ़ती है। इसके साथ ही त्वचा के लिए भी अच्छी होती है और जवान रखती है। सदियों से सांप से त्वचा रोग का इलाज होता रहा है, जिसका इतिहास पुराना है। 100 ईसा पूर्व इसका जिक्र मिलता है। इंडोनेशिया में त्वचा की गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सांप की त्वचा का लेप की तरह इस्तेमाल होता था।
वहां पर सेना के खाने में सांप का खून शामिल है। सैनिकों को सांप का खून और मांस दिया जाता है। दुनिया की कई जनजातियों में दशकों से सांप का खून पीने की परंपरा चल रही है। लैटिन अमेरिका और दुनिया के कुछ इलाकों में रहने वाली जनजातियां सांप के खून को बहादुरी से जोड़कर देखती है। ऐसा माना जाता है कि जो जितना खून पीता है वह अधिक बहादुर और ताकतवर होता है। तो दोस्तों, ये थी अजब गजब दुनिया की रहस्यमयी जानकारी। इसके साथ ही दीजिए अपनी रेडियो सखी सोनम गुदवारे को विदा। दोस्तों, नमस्कार।